हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो बातें जो टीचर्स हम लोग क्लास में पढ़ाते हुए बोलते हैं कि बस ये बात याद रखना बोर्ड एग्जाम में। तो इस सीरीज में लेके आए हैं इस वीडियो में क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा हमारा फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। फाइन। जब हम ये टॉपिक करते हैं फोरफीचर एंड रीइश्यू, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि फोरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल काउंट डेबिट क्यों होता है, और अगर डेबिट होगा तो किस वैल्यू पे डेबिट होगा। ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। क्रेडिट क्या होगा टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, जितना अमाउंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और कॉल्स इन एरिया, जो अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया। ये बात आती है जब हम शेयर्स फोरफिट करते हैं जो ओरिजिनल इशू हुए थे पार पे। लेकिन जब हम फोरफिट करते हैं उन शेयर्स को जो ऑलरेडी इशू हुए थे प्रीमियम पे, तो यहां दो सिचुएशंस आती हैं कि इफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड इट इज इग्नोर्ड। व्हाई? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो आप उसको भूल जाइए फोरफीचर की एंट्री से, और अगर नहीं रिसीव हुआ तो हम उसको कैंसिल आउट करने के लिए, बिकॉज जब भी हमने ड्यू की एंट्री बनाई होगी, चाहे वो अलॉटमेंट पे ड्यू था, चाहे फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ था। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ था तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी है। और रीइश्यू के टाइम अगर हम सारे शेयर्स रीइश्यू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व सीधा सीधा हमारा माइनस करते हैं शेयर फोरफिटेड जो क्रेडिट हुआ है माइनस जो शेयर फोरफिचर डेबिट हुआ है। कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम हम दो बातों का ध्यान रखते हैं कि क्या सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हैं या कम। अगर सारे फोरफिटेड शेयर रीइश्यू होते हैं तो सीधा सीधा हम माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं, और अगर थोड़े कम शेयर रीइश्यू हैं तो हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड या फिर स्पेसिफिक एक फॉर्मूला। तो आइए डिस्कस करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है। ये जो बातें मैंने आपसे डिस्कस करी है मैं प्रैक्टिकली आपको सॉल्व कराऊंगा आराम आराम से, ताकि इस टॉपिक को आप बहुत ढंग से समझ सकें। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16 सीबीएसई सैंपल पेपर 2020। यह है क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यह क्वेश्चन मिसिंग फिगर का दे रखा है, यानी सीधा सीधा नहीं है। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और पहली बार में जब आप करेंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाया गया है। यानी मिसिंग फिगर क्वेश्चन चेक करता है कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है, और कितने कॉन्सेप्ट्स को आपने रिटेन किया हुआ है जो हम क्लासरूम में आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और सोचिए, माइंड को चलाइए क्या क्या मिसिंग फिगर में वैल्यूज आने वाली है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो है हमारा क्वेश्चन मार्क यानी मिसिंग फिगर। सिक्योरिटीज प्रीमियम वी हैव बीन गिवन 1000 रुपीज। टू शेयर फोरफिचर वी ऑल नो मनी रिसीव्ड आता है, वो हमारा नहीं गिवन है। हमें गिवन है कितना मनी नहीं रिसीव हुआ, यानी कॉल्स इन एरियर। एक बार दोबारा बोलेंगे, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। एक सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है, डेबिट होने का मतलब ये प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ये 2 रुपए जो प्रीमियम हमें, और नीचे नरेशन में अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली गिवन है कि ये प्रीमियम पर शेयर 2 रुपीज है, यानी आपको ये 2 रुपीज इसलिए गिवन है, यानी आप इस 1000 को 2 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड निकाल सकते हैं। तो पहली जंग तो आपने जीत ली है, पहला कॉन्सेप्ट तो क्लैरिटी हो गई है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट हुए हैं। 1000 रुपीज नहीं दिए और पर शेयर पे 2 रुपीज था, तो 500 शेयर्स पे हमने प्रीमियम नहीं पे किया, ये भी क्लियर है। हमारा मनी 3500 नहीं आया। इन्हीं 500 शेयर से 3500 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मनी आता है 7 रुपीज पर शेयर, यानी इस शेयर होल्डर ने 500 शेयर पे 7 रुपीज नहीं दिए। इस 7 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम भी मिला हुआ है जो इसने पे नहीं किया। ये बातें समझ आ गई। अभी तक मैंने सिर्फ वो बोला है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसको डिकोड करने की कोशिश करी है, सिर्फ इतना। चलते हैं रीइश्यू में। रीइश्यू में कुछ भी नहीं गिवन, आप देख सकते हैं, ना तो बैंक की वैल्यू गिवन है, ना हमें डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है। जो फोरफिचर डेबिट हुआ है ये रीइश्यू का डिस्काउंट होता है, ये भी नहीं गिवन। टू शेयर कैपिटल यानी जो पेड अप वैल्यू होती है रीइश्यू के टाइम पे कितना हुआ है वो गिवन है हमें नीचे नरेशन पे। तो नरेशन में पढ़ते हैं, बीइंग डैश शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 फुल्ली पेड अप, यानी फुल्ली पेड अप गिवन है, और बैंक भी गिवन है। जो अभी हम कह रहे थे नहीं गिवन, वो यहां नहीं गिवन, बट नरेशन पढ़ने के बाद हमें आइडिया लग जाता है, ओके 9 रुपए में बेचा है तो ठीक है 9 रुपए।
हमें ये देखना है कि वो पेड अप कितना लिखे कैपिटल में, बिकॉज कहीं तो मेंशन ही नहीं है कि शेयर्स कितने का है। पहली बात ये नहीं मेंशन कि शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है या उससे कम है, या हो सकता है जहां ये हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया फॉरफीचर एंट्री में, क्या फुली कॉल्ड अप था शेयर या फुली कॉल्ड अप नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। और लास्ट एंट्री में कैपिटल रिजर्व तो गिवन है हमें 600 रुपीज़, फाइन। तो अगर आप अभी इसी तीनों एंट्रीज को देख के दिमाग लगाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि कितने शेयर्स रीशू हैं, क्या आप बता सकते हैं? आप ये तो कहेंगे 500 शेयर्स फॉरफिट हुए सर, ये तो गिवन है। अगर मैं 500 ही मान लूं रीशू हैं, तो 500 शेयर रीशू हैं 9 रुपए में, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, यानी 500 रुपए डिस्काउंट है। हमें कैपिटल रिजर्व गिवन है 600, तो हम 600 प्लस 500 हो सकता है यहाँ 1100 मेंशन करें, लेकिन 1100 मेंशन करने से ये हमारा होता है 46, इसको माइनस करें 1000 तो 36, वो समझ नहीं आ रहा कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप करते हैं, और जो बात मैंने बोली है ये मैंने क्वेश्चन को दिया स्टूडेंट को करने के लिए, उन्होंने भी यहाँ इतना पोर्शन पढ़ के बोला सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सॉल्व होने के लिए एक हिंट जरूरी है, और वो हिंट गिवन है हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी कोई भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, तो इस ताले की चाबी थी यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो देखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सबसे पहले हमें गिवन है 1500 रुपीज यहां क्रेडिट साइड पे, यानी ये अगर आपको मैं पूछूं जर्नल एंट्री बनाइए लेजर देख के, तो मैं हमेशा बोलता हूं इसको एंटी क्लॉकवाइज करिए, यानी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर। तो ये मनी फॉरफिटेड है, यानी इस एंट्री में जो एंट्री अभी आपने देखी इस क्वेश्चन मार्क में यहां 1500 लग जाएगा, यानी अमाउंट रिसीव 1500 रुपए है। अगर मैं 1500 और 3500 को ऐड करता हूं इट बिकम्स 5000, 5000 में से 1000 रुपए प्रीमियम है, तो यहां आता है 4000 रुपए। अगर शेयर कैपिटल में 4000 रुपए आता है और शेयर्स हमारे 500 थे, तो 4000 को 500 से डिवाइड कीजिए, तो यू गेट 8 रुपीज पर शेयर, यानी 8 रुपए कॉल्ड अप है। यानी एक एंट्री से कितने सारे, जो कहते हैं ना धागे उलझे हुए थे, आप जब काइट फ्लाई करते हैं मांझा उलझा होता है, एक अगर सीरा मिल जाता है या आप सेलो टेप लगाते हैं, उस टेप का कोना मिल जाता है, फिर वो पूरी टेप निकल सकती है। ये एक कहते हैं हिंट काफ़ी था इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1500 गिवन है, कॉपी पेस्ट करना है, ऐड करके 1000 माइनस करना है, हमारा 4000 आ जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें 500 गिवन थे, हमें 8 रुपीज़ आ गया। इसके बाद और हिंट देखेंगे रीशू की एंट्री के लिए, क्या हिंट आएगा कि क्या 500 के 500 शेयर रीशू हुए हैं, पहली बात हाँ या ना, वो देखते हैं। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें, और यहां पर हमें 2 बैलेंस सीडी गिवन है, अगर आप इसको देखें ये 2 बैलेंस सीडी हमें गिवन है यहां पर 600 रुपीज, सिर्फ इसकी बात करें, दिस इज 600 रुपीज। अब ये 600 रुपीज बैलेंस सीडी का क्या मतलब है, सोच के बताइए, आराम से सोच के बताइए। हमने जो अमाउंट रिसीव किया था वो हमारा 1500 था शेयर कैपिटल, इस 1500 में से 600 रुपए बैलेंस सीडी का मतलब क्या था, सोचिए जरा, सोचिए। और कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा कि सर ये हमने जो अमाउंट फॉरफिट किया है ना 1500, ये तो कंपनी ने रखा हुआ था, इसमें से कंपनी ने 600 रुपए रिटेन कर लिया, यानी 600 रुपए के बदले जो शेयर्स होंगे वो रीशू नहीं हुए। साफ साफ ये बात है, हम सब जानते हैं कि जितने शेयर्स रीशू होते हैं उसी के हिसाब से हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो अगर हमने सारे शेयर रीशू किए होते तो ये तो बैलेंस सीडी आता ही नहीं, जीरो आना चाहिए था। यानी बैलेंस सीडी आने का मतलब एग्जामिनर चाहता है ये कॉन्सेप्ट चेक करना कि भैया दिमाग लगाओ, अगर बैलेंस सीडी बचा है 600 रुपया, तो इसके बदले जितने शेयर्स निकलते हैं वो शेयर्स रीशू नहीं किए, यानी 500 जो फॉरफिट किए हैं उसमें से कुछ शेयर अभी रीशू हमने नहीं किए। कितने, वो अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व 600 है, हाँ सर 600 है, वो सेम कॉपी पेस्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 600। बात ये आती है इस क्वेश्चन मार्क की। ये क्या क्वेश्चन मार्क है भाई साहब, ये क्वेश्चन मार्क इसके लिए गिवन है, इसके लिए कि यहां पर डिस्काउंट कितना दिया है वो आपको निकालना है। तो बताइए, एक 4 मार्क के क्वेश्चन में पूरा दिमाग का दही कर दिया है आपका, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पर्सन हु हैज मेड दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, फाइन। इस पेपर के बाद अब आपको पता लग गया है कि अब जो आने वाला पेपर है उसका लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। और ये मैंने जो पेपर दिया बच्चों को करने के लिए, उनका जो व्यूज़ थे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि सर मुश्किल टॉपिक आपने सिलेबस में से जो कट हो गए हैं वो है रिडम्पशन कटवा दिया, कैपिटल एडजस्टमेंट कटवा दिया, लोन अकाउंट जो डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो हट गया, मुश्किल टॉपिक जो 4 मार्क का हम हमेशा सीबीएसई में फंसाते थे। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले गिरधारी बनवारी वाला, जिसमें हमने आपको 4 मार्क का लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को दिया था, तो जो टफ जो टॉपिक थे हम फंसाते थे वो तो हमने निकाल दिए।
तो अब सोचिए, एडमिशन का क्वेश्चन 8 मार्क का सिंपल, रिटायरमेंट का सिंपल हो गया, और रिडम्पशन आ नहीं रहा है। तो सोचिए, कहने का मतलब अब जो टफ पोर्शन है, हॉट्स हैं, वो हॉट्स हम कहाँ देंगे, इन्हीं टॉपिक्स में। तो अब आपको 4-4 3-3 मार्क के क्वेश्चन हॉट्स आएंगे, जिसकी तैयारी हम कराने वाले हैं आपको पूरे साल। फाइन। तो चलिए, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप चलते हैं सॉल्यूशन पे और माइंड लगाते हैं कि ये 600 जो बैलेंस शीट है, कितने शेयर इशू नहीं हुए। ये जो कैपिटल रिजर्व 600 निकला है, वो तब निकलेगा जब हमने ये डिस्काउंट माइनस किया होगा, और ये डिस्काउंट कितना होगा वो मैं आपको अब बता रहा हूं। तो चलिए, ये देखिए आपके सामने मैंने सॉल्व किया है आपके लिए, सारे प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं, और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा का पूरा सैंपल पेपर और सीबीएसई के पिछले सालों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस तो जरूर चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जो चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना, बिकॉज व्हाट, शेयरिंग इज केयरिंग। फाइन। चलिए, तो यहां देखते हैं, मैंने कहा था आपको जो 1500 अमाउंट रिसीव है वो हमने यहां लिख दिया। 15 + 35 माइनस दिस, वी हैव गॉट 4000 रुपीज। अब ये 4000 आ गया, यानी हमारे पास ये हमने जो 2 रुपए था और ये 1000 रुपीज था, हम पहले ही निकाल चुके थे कि 1000 डिवाइड बाय 2, 500 शेयर्स। इस 500 शेयर से हम 3500 को डिवाइड करेंगे तो हमें आ गया था 7 रुपीज कॉल्स इन एरियर, ये भी आ गया था। इसी 500 से हम डिवाइड करेंगे 1500 को तो हमें आ गया 3 रुपए रिसीव हो चुके हैं। फाइन। 1000 रुपए ये था, यानी ये 2 रुपीज पहले पता था, और 8 रुपीज हम 500 को शेयर्स को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ गया। तो पर शेयर 8 रुपीज, 2 रुपीज, 3 और 7, 10 रुपीज बन रहा है। अब आते हैं नीचे। इस एंट्री के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस 1500 में से मैंने आपको बताया कंपनी ने कितने पैसे रिटेन किए हुए, और आपने कहा यस सर, ये आपने अभी भी बताया था, कितने रिटेन किए हुए, 600। तो अगर 1500 में से कंपनी ने 600 रिटेन कर लिए तो कंपनी ने कितने शेयर्स का फोरफिट अमाउंट यूज किया है कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। या फिर ये बोलूं कि 1500 रिसीव में से 600 तो रख लिया, ये जो 900 शेयर्स फोरफिटेड की अमाउंट है, इसमें कितने शेयर्स होंगे ये बताइए, कितने शेयर्स रीइश्यू किए ये बताइए, सोचिए। तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो मुझे पता लगना पड़ेगा कि एक शेयर पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, तो वो तो हम पहले निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारा 3 रुपीज। तो इस 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितने शेयर्स आ गए हमारे, 300 शेयर्स। और 300 शेयर्स आते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि हमने डिकोड कर दिया रीइश्यू की एंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि 300 शेयर अगर रीइश्यू किए हैं, 9 रुपए में बेचा है, वो तो गिवन है 9 रुपए, यानी 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। और यहां पर फुल्ली पेड, देखिए बात यह आती है कि स्टार्टिंग में कॉल्ड अप कम है, 8 है, तो क्या रीइश्यू के टाइम फुल्ली पेड हो सकता है, ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं। हाँ हो सकता है, थियोरेटिकली तो सब पॉसिबल है, चाहे प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो, थियोरेटिकल सब पॉसिबल है। सो ये 27 आ गया, ये 300 आ गया और ये 3000 आ गया। अब अगर हम देखें यहां पर कि 300 रुपए ये है डिस्काउंट, 1500 हमारा प्रॉफिट है, तो क्या हम 1500 में से सारा 300 माइनस करके निकाल दें कैपिटल रिजर्व, वो तो 1200 आएगा, 1200, यहां पे है 600। ना सर कैसी बातें कर रहे हैं, यहां पे लगा होगा यूनिटरी मेथड। कौन सा यूनिटरी मेथड, कि 300 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था हमारा, 900 रुपीज, और 300 का लॉस कितना है हमारा, जल्दी बताइए, 300 का लॉस 300 रुपीज। तो कैपिटल रिजर्व हमारा कैसे निकला होगा, 900 माइनस 300 और 600। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से मिक्सिंग फिगर का क्वेश्चन था, और ये जो मिसिंग फिगर एक ये भी मिसिंग फिगर थी, इसको भी हम यहां से 300 रुपए को यहां शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम देखेंगे बोर्ड के अंदर इस सॉल्यूशन को 4 मार्क्स में कैसे कैसे कहां मार्क्स दिए गए हैं। तो ये है आपके सामने सीबीएसई का सॉल्यूशन, लेकिन मैं उससे पहले आपको देख लूं कि क्या आपको पूरा क्वेश्चन दिख गया है या नहीं दिखा है, मेरी चिंता वो है। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूं सॉल्यूशन कि यहाँ पे 1500 था क्रेडिट साइड पे, और जो नीचे की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं दिखी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए ये वाली कैलकुलेशन आपको दिखानी थी कि कैसे 1500 में से माइनस 600 करके हम ये सब कैलकुलेट किया है, तो ये भी आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं सीबीएसई ने कैसे कैसे इसको दिया है मार्क्स। सबसे पहला आधा मार्क दिया उन्होंने इस 4000 को निकालने के लिए, यानी जो अभी आपने यहाँ पे 1500 डाला था हमने, और 1500 डालने के बाद हमने क्या किया था, बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, उसके लिए सीबीएसई ने आधा 1 मार्क दिया, यानी इसी एंट्री में, पहली एंट्री में ही 1 नंबर कवर हो गया। देखिए मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, यस, अगर आप यहां देखेंगे, यानी यहां पर इस एंट्री में हमने सिर्फ 1500 यहां डाला था, इस 1500 डालने से हमारा 4000 आ गया था। तो सीबीएसई ने क्या बोला, अच्छा बच्चे आधा मार्क इसका ले लीजिए, आधा मार्क इसका ले लीजिए, तो ये सीबीएसई ने आपको आधा दे दिया। दूसरा, बैंक के अंदर ये जो अमाउंट हमने निकाली है,
बैंक के अंदर हमने जो अमाउंट निकाली आपको 2700 और 300 और ये इन तीनों के तीनों मिसिंग थी, इसलिए आधा 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 तीनों को दे दिया हमने, तो यानी 1.5 नंबर आपका सेकंड एंट्री में हो गया। तो आई होप ये भी अब आपको समझ आ गया। इसका कोई मार्क्स है नहीं, 600 तो ऑलरेडी गिवन था और हमने आधा मार्क आपको ये भी निकालना सिखाया था, यहीं से कैरी फॉरवर्ड किया है तो हो गया। तो ये अब आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये बना हमारा 1.5 और आधा 2 और एक 3, और कहना चाहूँगा एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए कितना बन रहा है, देखिए जल्दी से देखिए, 1 नंबर ये बन रहा है 2 और ये बन रहा है हमारा 3 मार्क्स, यानी इसको 3 मार्क दिए गए हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 का भी नहीं है। यानी ये अब आपको समझ आ गया किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। बोर्ड के अंदर मिसिंग फिगर क्वेश्चन अगर आते हैं आपको, तो आपको पकड़ के रखना है कॉन्सेप्ट को। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो फिर आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा और कंफ्यूज रहे हमेशा तो फिर दिक्कत है आपके लिए। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए जैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये आप करके जाएंगे अच्छे से, और शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में और भी किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बनाएं। मेरा ये कोशिश है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, तब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाएं। तो अभी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आगे लेंगे जरूर। तब तक के लिए बने रहिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो फॉर द मोटिवेशन प्लीज डू थम्स अप और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।